यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है, जो राज्य के आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई दिशा प्रदान करेंगे। इस बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान क्रय नीति की घोषणा की गई। पिछले साल कॉमन धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 2369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रेड ए धान के लिए पिछले वर्ष 2330 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले इस वर्ष 2389 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस बार कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वर्तमान में 3100 क्रय केंद्र कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इनकी संख्या बढ़ाकर 700 अतिरिक्त केंद्र जोड़े जाएंगे। मोटा अनाज की खरीद नीति भी मंत्री परिषद ने मंजूर कर ली। मक्का की खरीद के लिए 2400 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 2225 रुपए प्रति क्विंटल था। मक्का की खरीद 25 जिलों में होगी, जिनमें बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, गोंडा, बहराइच, बलिया, सोनभद्र, जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया और ललितपुर शामिल हैं। बाजरा की खरीद के लिए 2775 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के 2625 रुपए से 150 रुपए अधिक। बाजरा की खरीद 33 जिलों में होगी, जिनमें बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, बलिया, हरदोई और उन्नाव प्रमुख हैं। ज्वार की खरीद नीति में भी वृद्धि की गई है। हाइब्रिड ज्वार के लिए 3699 रुपए प्रति क्विंटल तथा मालदांडी ज्वार के लिए 3749 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। ज्वार की खरीद 11 जनपदों में होगी, जिनमें कानपुर, कानपुर देहात, जालौन, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव और हरदोई शामिल हैं। इन नीतियों से किसानों की आय बढ़ेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दे दिया है। इस संशोधन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। संशोधन के तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि का 70% हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा। शेष 30% निधि का उपयोग भौतिक संरचना विकास, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में किया जाएगा। खन्ना ने कहा कि यह कदम खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएगा। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली दीपावली अवसर पर 1,86,00,000 लाभार्थी परिवारों को 2 निःशुल्क LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। यह निर्णय गरीब महिलाओं को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायिक क्षेत्र में भी राहत मिली है। हाईकोर्ट में दायर अपील प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार पर फैसले के अनुपालन में मृतक आश्रित योजना को संशोधित किया गया है। अब मृतक कर्मचारी के आश्रित को उसी कैडर में नौकरी का अवसर मिलेगा, सिवाय लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह 90 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होकर फर्रुखाबाद के रास्ते हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 74,088.7 करोड़ रुपए है। शहरी विकास को प्रोत्साहन देने वाली मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक 1,832.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 970 करोड़ रुपए की पहली किस्त रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत और बड़ौद जैसे नए शहरों के लिए सीड कैपिटल के रूप में जारी की जाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े छात्रों को राहत देते हुए वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए 647.3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित होगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाली संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। प्रत्येक पार्क के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी, जिससे प्रति पार्क 1500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह योजना टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत बनाएगी। इस बैठक में 3 निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान किया गया है। इनमें ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय फतेहपुर, गांधी विश्वविद्यालय झांसी तथा राधा गोविंद विश्वविद्यालय चदौसी शामिल है। इससे प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 50 हो गई है। पिछले 3 वर्षों में 5 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत मैसर्स वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को सेमीकंडक्टर परियोजना की स्थापना के लिए संशोधित लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया है। इस परियोजना में 2706.1 करोड़ रुपए के निवेश को केंद्र और राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को बढ़ावा देगी, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठेगा। साथ ही यह परियोजना 3780 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करेगी, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी।